हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं भीम यादव आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल सुप्रीमो सेमिनरी पर वेलकम करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों को यूट्यूब चैनल के माध्यम से रेगुलर वीडियो प्रोवाइड कराता हूं और सिखाता हूं। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन बेस और नंबर का डाटा आप लोगों के सामने प्रस्तुत की थ्योरी के माध्यम से। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जो था थ्योरी था और लेक्चर 3 भी जाएगा वह थ्योरी ही रहेगा। तो आप लोग अगर नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द ही आप लोग के समक्ष हम लाइव क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और लाइव क्लास के माध्यम से आप लोगों को सिखाने के काम करूँगा। तो चलिए आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो डाटा है सीखते हैं और सिखाते हैं। चलिए डाटा क्या है, मेरा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ आप लोग का प्रत्येक शुक्रवार को एसएससी सीजीएल का हम टेस्ट लेते हैं। आप लोग भी उसमें भागीदारी ले सकते हैं और सेट को दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन को समझने और सीखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन दिया है, किसी संख्या को 3, 5 और 8 से उत्तरोत्तर भाग करने पर शेषफल क्रमशः 1, 4, 7 प्राप्त होता है यदि भाजकों का क्रम उल्टा यानी उलट दिया जाए तो शेषफल क्रमशः बताना है आप लोग को। देखिए वहाँ हमने पहले डाटा में आप लोग को बताएं कि डिवाइजर 1 और डिवाइजर 2 यानी D1 और D2 था, रिमाइंडर 1 और रिमाइंडर 2 यानी R1 और R2 था। लेकिन यहाँ डाटा आप लोग का D यानी डिवाइजर 3 दिया है और R मतलब 3 यहाँ दिया है। तो सेट एकदम जैसे पहले डाटा करते थे वैसे ही सेट करना है। तो आपका 3, 5 और 8 D1, D2, D3, R1 कितना है 1, R2 4 और R3 कितना हो जाएगा 7। अब इसको बनाने का जो रूल है आप लोग को हम समझा दें और समझाने के बाद आप लोग करना क्या है कि इसको आसानी से करना क्या है कि बनाना है। देखिए जब मेरा डाटा 2 हो 3 हो चाहे जितना डाटा हो सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है। यानी पहले डाटा को दोनों को जोड़ लेना है और उसके बाद गुना कर देना है। तो 8, 7, 15, 15, 25, 75, 75 यानी आपका डाटा यहाँ तक 75 आया और 4 को जोड़ लेंगे तो कितना होगा 79 हो जाएगा, 79। क्लियर। अब फिर डाटा इन 3 जो आप लोग को दिख रहा है इसमें गुना करना है। तो 79 में 3 से करेंगे तो 237। तो 237 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 238। यह आप लोग का जो है टोटल वैल्यू आ गया। अब यहाँ हम टोटल वैल्यू निकालने के बाद वहाँ आप लोग बताए थे कि आपको तुरंत निकालना हो, जैसे एक डाटा दिया जाए तो आसानी से शेषफल निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ 3 डाटा दिया है और प्लस में बोला कि उलट दिया जाए तब शेषफल क्या है, नहीं उलट का मान ज्ञात करना है। और इसमें भी एक कंसेप्ट बताएंगे कि बारी बारी से कैसे हम लोग शेषफल निकालते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। पहला जो डाटा आप लोग का 238 है तो हम लोग 238 को लिख लेंगे। क्लियर। उलट कर यानी भाजकों को उलट कर करना है, यानी 8 होगा 5 होगा 3 होगा, तब पहले 8 से देख लेते हैं तो रिमाइंडर यहाँ से निकल जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से जो आपका भागफल आएगा उसको सेकंड पार्ट में लिखना है, फिर वहाँ से भागफल आएगा तब थर्ड पार्ट में लिखना है। ऐसे क्वेश्चन को बनाना है। चलिए 8 3 के 24 ये 3 मरतबे तो जाएगा नहीं, ये 2 मरतबे जाएगा तो 8 दूना 16, 16 यानी 7 बच जाएगा यानी 78 हो जाएगा। तो 8 9 72, 8 9 72 यानी आप लोग का रिमाइंडर कितना रहा है 6 आ रहा है। चलिए यहाँ तक क्लियर। अब जो आप लोग का भागफल आया 29 उसमें सेकेंड यानी जो उलट के क्रम जो बोला 8 ले लिए फिर 5 लेंगे, 5 से करेंगे फिर आप लोग का रिमाइंडर निकालेंगे तो 50 25 यानी आपका जो 5 है ये आप लोग का भागफल अलग लिखना है, रिमाइंडर यहाँ लिखना है। तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर इस 5 को लेना है और लास्ट में हम लोग कितना है 3 है तो 3 से भाग करना है। यहाँ से रिमाइंडर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा।
अब बात बाकी आप लोग का जो भागफल आया 3 एकम 3 1, उसको काउंट नहीं करना। अब आपका टोटल जो शेषफल आ गया, टोटल जो शेषफल आ गया कितना है, 6 4 और 2, यह आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, जब आप लोग का क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए, 99 अंकों वाली एक संख्या जिसके दोनों छोर पर 3 है, 99 अंकों वाली एक संख्या जिसके दोनों छोर पर 3 है तथा 11 से विभाजित है, तो मध्य अंक बतावे। तो देखिए मध्य अंक जो निकालने का आप लोगों का तरीका होगा, मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही सरल होगा, बहुत ही सटीक होगा। लेकिन बाद बाकी बहुत सारे ऐसे एजुकेटर होते हैं जो इसको पेचीदा कर देते हैं। हम सिखाते हैं आप लोगों को कंसेप्ट और ट्रिक, ताकि जल्द से जल्द हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें और जल्द से जल्द जॉब ले सकें। मध्य अंक निकालना होगा तो हमको ढूंढना होगा कि दोनों छोर पर कौन सा डाटा है, हमेशा यही देखना है। तो दोनों छोर पर 3 3 है, तो 3 और 3 को लिख देना। क्लियर? बीच में डाटा ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 99 अंकों का डाटा है। चलिए यहाँ तक क्लियर। आप देखेंगे कि विभाजित करने वाला डाटा कहाँ है, उस डाटा को खोजेंगे और हर के रूप में लिखेंगे। अंश के रूप में कौन सा डाटा लिखेंगे, जो दोनों छोर पर होगा। हर के रूप में कौन सा लिखेंगे, जो विभाजित करने वाला होगा। अब यहाँ से क्या पूछा, मध्य अंक बतावे। तो मध्य अंक निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डाटा कि जितना मेरा डाटा दोनों छोर का होगा, उन दोनों को जोड़ लेते हैं, यही आप लोग का आंसर हो जाता है। जब आप लोगों का प्रश्न इस टाइप से पूछे, एकदम सिंपल से मैं बता रहे हैं, थ्योरी है। n के किसी पूर्णांक मान के लिए 3 के पावर 2n प्लस 9n प्लस 5 को 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। सबसे पहली बात, इसको 1-2 फॉर्मेट में तोड़ देंगे, उसके बाद आसानी से सिखा पाएंगे। और ऐसे देखेंगे तुरंत असर आ जाएगा। चलिए, 3 के पावर 2n प्लस 9n प्लस 5। चलिए, जब शेषफल आप लोग को निकालना होगा और आप लोग का विभाजित वाला डाटा देगा, तो हम लोग को एक डाटा देखना है कि कितना विभाजित करने वाला डाटा है। तो आप लोग डाटा कितना है, 3 है। देखिए यहाँ 3 है, कट जाएगा, यहाँ 9 है, कट जाएगा। लेकिन यहाँ 5 है तो कटेगा नहीं, कटेगा। तो 3 के फॉर्मेट में इसको चेंज करना है। चलिए कर लेते हैं। 3 के पावर 2n प्लस 9n प्लस 3, आप प्लस 2 लिख सकते हैं इतना, फिर जोड़ेंगे तो मान सेम टू सेम आ जाएगा। अब देखिए आपका 3 से विभाजित वाला डाटा बोला, तो अगर 3 कॉमन ले सकते हैं इससे, ताकि देखें कट रहा है कि नहीं कट रहा है। कटेगा तभी शेषफल उसको हम डिफाइन कर जाएंगे या आंसर मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। चलिए 3 इसको कॉमन लेते हैं। 3 के पावर 2n माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि यह डाटा पावर 1 है, या दोनों जुड़ जाए तो घट जाएगा, तो यानी 2n हो जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा, 3n हो जाएगा, प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा 2। 3 से विभाजित यह कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। यानी बच रहा है कौन सा डाटा, 2। तो यह आप लोग का शेष हो जाएगा और यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन एकदम सिंपल है, आसान है, लेकिन आप लोग को थ्योरी बता रहे हैं तो सिखा रहे हैं। और इस पर एक क्वेश्चन और आप लोग को देंगे और आसानी से बनाने का तरीका सिखाएंगे। दिया कि 1 से 50 तक की संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। कुल कितने अंकों की, अंक मतलब डिजिट की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए सबसे पहली बात, डाटा बोला 1 से 50 तक, यानी बोला तक वाला डाटा है। तो देखिए 1 से लेकर 1 2 3
4 5 6 7 8 9, यानी 1 से लेकर 9 तक की डाटा को 9 लिख सकते हैं। यानी टोटल डिजिट का कितना यूज हुआ है 9, और 50 में से 9 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा 41। यानी 41 ऐसा डाटा है जिसमें 2 डिजिट का यूज किया गया है। 21 लेते हैं, 22 लेते हैं, 25 27 47, कितना डाटा का है 2 डिजिट का बना हुआ है। यानी टोटल आप लोग का 41 ऐसा डाटा है। यानी 41 को संख्या मानिए, चाहे अंक मानिए, जो भी डाटा मानिए, 41 यानी 50 में से 9 घटाएंगे तो 41 बचेगा। 41 ऐसा डाटा है जिसमें 2 डिजिट का प्रयोग किया गया है। यानी 10 भी लेंगे तो 2 डिजिट होगा, 11 भी लेंगे तो 2 डिजिट होगा। चलिए, तो यानी 2 डिजिट का प्रयोग किया है तो 2 से गुना कर देंगे, और गुना करने के बाद इसको लिख लेंगे 2 एकम 2, 2 चौका 8। यानी टोटल कितना हुआ 82। यानी 41 दूना 82। अब यहाँ 9 डाटा है तो दोनों का डाटा आपस में जुटेगा, क्योंकि टोटल अंकों की आवश्यकता पूछा। कितना अंक तक लिख सकते हैं, कितना अंक होगा रियलिटी में, वो डाटा 82 9 कितना हो जाएगा बोलो जल्दी से 91। तो 91 डिजिट इसमें उपयोग में लाया गया है, और यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए, आप लोगों को हम इसके पहले वाला डाटा 1 से 50 तक वाला डाटा सिखाएं, और यहाँ आप लोगों को 1 से 100 तक है। तो देखना है कि 1 से लेकर 100 तक में कितने अंकों की आवश्यकता पड़ी है। तो आप लोग को पता है कि 1 से लेकर 9 तक को 9 डिजिट आप लोग का उपयोग में लाया गया। क्लियर। अब एक जो सिंगल जो 100 है जिसमें 3 डिजिट का यूज किया गया है, तो 9 1 10, यानी 100 में से 10 डाटा को हटा दोगे कितना बचेगा 90। 90 ऐसा डाटा है जिसमें 2 डिजिट का प्रयोग किया गया है गुने 2, तो कितना हो जाएगा 180। अब क्या करना है, सभी को जोड़ लेना है। टोटल अंकों का आपको आवश्यकता जितना बोल रहा है उतना आपको पता हो जाएगा। 180 9 189 3 192। यह डाटा आप लोग का आंसर के रूप में होगा। चलिए, आप लोग के बीच हम एक क्वेश्चन लाए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और छोटा है। 1 से 49 के बीच संख्या में कितने जुग्म बनेंगे जिसकी संख्या का योग 50 हो। योग मतलब जोड़ा, यानी कितना ऐसा जोड़ा बनेगा जिनकी योग 50 होगा। लेकिन आपका डाटा बोला 1 और 49 के बीच पूछा, यानी 2 और 48, इन डाटा होगा 2 डॉट 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 और 48, यह डाटा आपका होगा ओरिजिनल। तो यहाँ से एक ट्रिक आप लोग को लिख देना है और दिमाग में सेट कर लेना है। डिफरेंट ऑफ बाउंड्री, डिफरेंट ऑफ बाउंड्री बाई 2, यह आप लोग का ट्रिक होगा। मतलब दोनों डाटा में अंतर बाई 2 कर देना है, आप लोग का आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो 48 माइनस 2 बाई 2 कितना होगा, 48 से 2 जाएगा कितना होगा 46, 46 बाई 2 कितना हो जाएगा 23। यह आप लोग का जुग्म की संख्या हो जाएगा, लेकिन कितना होगा टोटल 23 होगा। तो आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, आप लोग के सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है, 2 संख्याओं का योग 42 है तथा उनका गुणनफल 4 से 37 है, तब उन संख्याओं में निरपेक्ष अंतर क्या होगा। ऐसे डाटा को हम लोग आसानी से कैसे बनाएंगे, 2 सेकंड में कैसे बनाएंगे और कंसेप्ट से कैसे बनाएंगे, इन दोनों डाटा को आप लोगों को सिखा रहे हैं। और एक चीज़ और होता है अलजेब्रा मेथड से, तो अलजेब्रा मेथड से इस डाटा को नहीं सिखाएंगे क्योंकि ज़्यादा प्रोसेस हो जाएगा, और अलजेब्रा मेथड बहुत सारे लड़कों को, बहुत सारे स्टूडेंट को पता होता है। लेकिन आप लोगों को सिखाएंगे बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक, तुरंत क्लियर हो जाएगा। और आइए देखते हैं डाटा को। 2 संख्याओं का योग 42 है। हम डाटा को पहले सुनिश्चित करेंगे, पता नहीं है
तो पहला को x मानेंगे और दूसरा को 42 माइनस x मानेंगे। क्लियर? फर्स्ट को मान लिए x और सेकंड को 42 माइनस x। दोनों डाटा का जो 42 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। क्लियर? तथा उनका गुणनफल 437 है, यानी इन दोनों का गुणनफल यानी फर्स्ट गुने सेकंड बराबर कितना है? 437 है। क्लियर? चलिए डाटा को लिख देते हैं, x गुने 42 माइनस x बराबर 437। क्लियर? यह हो जाएगा 42x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 437। यह डाटा उलट पुलट करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 42x प्लस 437 बराबर 0। यह डाटा आप लोगों का केवल यहाँ माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, या प्लस होगा तो हो जाएगा तो माइनस में। क्लियर? इसको फैक्टर करेंगे तो कितना होगा? 19 और 23 दोनों को जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। ये डाटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 19x माइनस 23x प्लस 437 बराबर 0। क्लियर? अब डाटा कॉमन लेना है, बाद बाकी आपको आसानी से हो जाएगा। x कॉमन हो जाता है x माइनस 19, या माइनस कॉमन हो जाए कितना? 23, तब हो जाएगा x माइनस 19। क्लियर? बराबर 0। यानी डाटा एक के साथ एक रख करेंगे, यह डाटा तो समान ही है, तो लिख सकते हैं इसको डाटा x माइनस 19 बराबर 0 और x माइनस 23 बराबर 0। यानी x का मान हो जाएगा 19 और x का मान 1 हो जाएगा 23। यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। क्लियर? अब डाटा आप लोग को हम बेसिक से तोड़ के और समझा देंगे। आप लोग का बोला कि दोनों का निरपेक्ष अंतर क्या होगा, तो दोनों का निरपेक्ष अंतर कितना रहा है? 19 और 23 में अंतर 4 का है। ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। लेकिन आप लोग को ट्रिक से कैसे बनाएंगे, बेहद आसान है। ट्रिक से कैसे बनाएंगे आसानी से देख लेना है। देखिए सबसे पहली बात, ट्रिक आप लोग को कंसेप्ट पता होगा पहले से, तभी ट्रिक आप लोग का माइंड में जल्दी सेट होगा। तो प्रैक्टिस करना। देखिए ट्रिक क्या है? 42 दोनों का जोग 42 होना चाहिए, तो 19 और 23 दोनों का जोग कर रहे हैं। यानी हमेशा आप लोग का जब ऐसा प्रश्न करेगा तो ऐसा डाटा को आपको पुट करना है ताकि दोनों का जोग 42 आ जाए और साथ ही साथ इन दोनों का गुणनफल 437 ऐसा है, आसानी से बन जाएगा। तो डाटा आप लोग का 19 और 23 लिए, क्योंकि यहाँ से फिर कर लिए थे, लेकिन ऐसे बना देते, देख के बना देते, मतलब डाटा तोड़ के बना देते। इस ऐसा ही आप लोग को तोड़ना है और डाटा को देखना है कि कौन सा डाटा कब पुट हो रहा है। बाद बाकी आप लोग का आंसर आ जाएगा। 19 और 23 में गुणा करके 437 हो जाएगा। अब रहा सब दोनों में अंतर पूछा, तो दोनों में अंतर कितना का हो जाएगा? 4 का। तो यह आसानी से बन पाएगा। अलजेब्रा मेथड है वो भी आसान है, लेकिन उसको डाटा को हम कहाँ प्रस्तुत करेंगे? जब आप लोग क्वेश्चन बताएंगे तो वहाँ डाटा क्लियर कर देंगे। नहीं बारी बारी से सारा डाटा आप लोग क्लियर हो जाए। तो आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए एकदम बेहद आसान क्वेश्चन आप लोग को सिखा रहे हैं, क्योंकि आसानी से आप लोग का टफ क्वेश्चन का निर्माण होता है। तो यह क्वेश्चन सीखना है और समझना है। इस अंक को यदि 1 से 9 तक गुना करें तो गुणनफल के अंकों का जो प्रत्येक दशा में इस अंक के बराबर होगा। हमको पता नहीं है कि कौन सा डाटा आएगा, आप लोग को हम प्रूफ करेंगे और तब आप लोग का आंसर घोषित करेंगे। चलिए डाटा क्या है, बारी बारी से लेते हैं। 1 गुने 9 9, या आप लोग का आसान है। 2 गुने कितना होगा? 9 या 18। 3 गुने 9 27। 4 गुने 9 36। इसी तरह आप लोग का बढ़ते चला जाएगा। अब आप लोग का डाटा क्या है कि देखिए दोनों का जोग 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोनों का जोग 9 आ रहा है, फिर दोनों का जोग 9 आ रहा है, यानी आप लोग का फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा होगा, किसी संख्या को दोगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्या का तिगुना 75 के बराबर है, तो वह कौन सी संख्या है? आसानी से बनाएंगे। किसी संख्या को दोगुना करके, मानते हैं कि कोई संख्या x है तो उसको दोगुना करेंगे तो क्या होगा? 2x। उसमें 9 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या का तिगुना, तिगुना मतलब 3 से गुना कर देंगे
तो 75 के बराबर हो जाता है। तो वही x का डाटा आप लोग को ज्ञात करना है। डाटा हम लेट यानी माने हैं x बराबर संख्या। क्लियर? चलिए क्या है डाटा, यह कट जाएगा 25 तियाँ 75 यानी 2x प्लस 9 बराबर कितना हो जाएगा 25। 2x बराबर कितना होगा 25 में से 9 हो जाएगा तो यानी 16 हो जाएगा। x बराबर 8 यानी डाटा जो था आप लोग का वह संख्या 8 था, यानी आप लोग का आंसर 8 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, प्रातः 9 बजे से लेकर अपराह्न 2 बजे तक तापमान में 21 डिग्री से और 36 डिग्री तक समान दर से वृद्धि हुई। समान मतलब एक समान। तदनुसार ठीक दोपहर का तापमान कितना होगा। आसानी से बनाएंगे, एकदम आसानी से क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, जल्दी कैसे बनाएंगे। 21 डिग्री और 36 डिग्री सेल्सियस दोनों में अंदर कितना का है 15 डिग्री सेल्सियस का। क्लियर? अब टोटल आपको देखना है कि 9 से लेकर 2 बजे तक कितना घंटा हुआ। 9 3 12 2 यानी 5 घंटा का काम हुआ, तो यानी कट जाएगा कितना 3 डिग्री सेल्सियस पर घंटा। क्लियर? यानी एक घंटा में कितना हो रहा है 3 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? आप लोग का डाटा पूछा कि दोपहर को एकदम बीच वाला डाटा, तो 9 से लेकर 12 तक 3 घंटा टोटल हुआ। अरे समझ में, तो 3 घंटा को लिख सकते हैं 3 गुने 3 यानी 9 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? बीच दोपहर को यानी स्टार्ट कितना से हुआ था 21 डिग्री सेल्सियस से, तो आपका डाटा हो जाएगा 21 डिग्री सेल्सियस प्लस 9 डिग्री सेल्सियस यानी कितना 30 डिग्री सेल्सियस आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोगों का थ्योरी का यह जो क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आप लोग को हम अपने असाइनमेंट से क्वेश्चन बताने के लिए आप लोग को अगले वीडियो में प्रस्तुत होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं और सीख लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि एक से प्रारंभ करके उसकी दक्षिण ओर और नहीं होगा और होगा दक्षिण ओर क्रमिक संख्याएं लगातार लिखा जाए तो 51वें स्थान पर कौन सा अंक लिखा जाएगा। यानी आप लोगों का क्वेश्चन समझ में आ गया। क्लियर? देखिए इसका ट्रिक क्या है, पहले हम डाटा को लिख देते हैं 1 2 3 डॉट 51वें स्थान तक। ट्रिक क्या होगा, दक्षिणी होगा डाटा, तब ट्रिक क्या होगा इसको आप लोग को माइंड में रखना है। ट्रिक होगा 9 प्लस टोटल डाटा माइनस 9/2। यह डाटा आप लोग का हो जाएगा। यहाँ कौन सा डाटा लेंगे, तो जो 51वें स्थान पर होगा, यानी जो भी डाटा इस तरीक़ा से होगा यानी यहाँ पुट करेंगे, बाद बाकी आप लोग का जोड़ घटाव करके आ जाएगा। क्लियर? यह आप लोग का ट्रिक माइंड में हमेशा के लिए रखना है, आसानी से क्वेश्चन बन पाएगा। चलिए यही ट्रिक को फॉलो करते हैं। यहाँ पर 9 प्लस 51 माइनस 9/2, तो 51 में से 9 जाएगा तो 42 हो जाएगा, तो 42, तो 9 प्लस 42/2 कर जाए कितना 21 मरतबे, तो 21 और 9 कितना हो जाएगा 30। अब जो आप लोग को जो डाटा दिख रहा है 30, अब आप लोग को फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर हम पुट करेंगे। 51वें स्थान पर कौन सा अंक लिखा जाएगा, यानी अंक लिखा जाएगा दक्षिणी वाला डाटा में, तो यह डाटा आप लोग का अंक कितना हुआ 0, यानी यह आप लोग का आंसर हो जाएगा, यानी 0 लिखा जाएगा। तो ऐसे ही मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि सभी दोस्तों तक पहुंच जाए जिनके लिए काफ़ी ज़रूरतमंद वीडियो हो जाए और कुछ सीख सके इसको। और कमेंट में हमको अपना जवाब और सलाह दे सकते हैं, और कहीं भी त्रुटि नज़र आए इस वीडियो में तो वो भी आप लोग मेरे कमेंट और व्हाट्सएप पर मैसेज करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।